Hello everyone, my name is महक and this is my first video on YouTube। और ये एक करियर रीडिंग होगी आज से 6 महीने तक, 6 months फ्रॉम नाउ की एक करियर रीडिंग होगी। और इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि आपके करियर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आने वाली पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं विद इन 6 months। एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिए, वो किसी और से रेजोनेट हो जाएगा। देयर विल बी 3 piles 1, 2 and 3। आपको उनमें से कोई सी भी एक पाइल चूज़ करनी है जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पैन दिया होगा, प्लीज़ वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो दीज आर द पाइल्स। आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हो। एंड पाइल नंबर 1 इज़ अ पिंक स्टोन, पाइल नंबर 2 इज़ अ ब्लू स्टोन एंड पाइल नंबर 3 इज़ अ वाइट स्टोन। सो आपको जो भी कलर ज़्यादा अच्छा लगता है आप प्लीज़ उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन में जाके चूज़ कर लीजिएगा अपनी पाइल। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी ये पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया है ये उनकी रीडिंग है। सो लेट्स सी उनके कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 3 of cups, death, queen of swords, 2 of swords, queen of cups and wheel of fortune। ओके, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो और अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड रहते हो, पैशनेट हो काफ़ी, और आप में बहुत ही ज़्यादा विल पावर है। एंड आप कोई चीज़, एंड हरमित कार्ड इज शोइंग में दैट आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, जैसे कि बहुत टाइम ले रहा हो बट आप स्टिल एक फोकस्ड एनर्जी में हो। एंड इट इज़ बेटर अगर आप एक फोकस्ड एनर्जी में ही रहो तो, बिकॉज मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी में चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे उनके लिए डेथ कार्ड आया है। विच मीन्स कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो कि वो काम नहीं हो रहा है तो दिस कार्ड शोज़ में कि आप एक न्यू वे चूज़ करो। अगर आप जिस भी मेथड, जिस भी वे से आप कर रहे थे, अगर आप वो उससे आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है या रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है तो इट इज़ शोइंग में दैट इट इज़ टाइम टू चेंज योर वे। एंड 3 of cups इज टेलिंग मी दैट कि आप जब आप अपना वे चेंज कर लोगे, जब आप अपने एक न्यू वे में आ जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होगी आपके आने वाले टाइम में। एंड आप एक ऐसे इंसान होगे कि जो भी आप काम करना चाहते होगे, बिकॉज ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके, आप जो भी करना चाहते हो बहुत काम करोगे, उसमें आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। एंड आप चाहते हो कि आपका जो भी काम हो वो हाईलाइट हो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत हार्ड वर्क करता है, तो आप चाहते हो कि आप जो भी काम करो वो लोगों की नज़रों में आए, आप बहुत हाईलाइट हो। एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ गिविंग मी अ वाइब दैट कि आप अपने दिल की सुनो, किसी की भी मत सुन के अपना काम करो, अपने दिल की सुनो, बिकॉज उसी के बाद आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइम शुरू होगा। योर फॉर्च्यून टाइम विल स्टार्ट तब जब आप अपने दिल की सुनोगे और आप अपने हिसाब से चीज़ों को परस्यू करोगे। एंड नो वरीज, अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है किसी भी चीज़ को आपको करने में, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे क्योंकि आप बहुत नॉलेज गेन करोगे, आप बहुत स्टडी कर रहे हो किसी एक चीज़ को लेके बहुत टाइम से। एंड दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि आपको बस अपना वे चेंज करना है और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड देर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच मीन्स कि सब कुछ सही होगा, फॉर्च्यून टाइम इज़ कमिंग एंड हैप्पीनेस होगी। एंड आने वाले 6 मंथ्स में मुझे कुछ इतना बुरा नहीं दिख रहा आपके लिए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ देयर विच शोज मी दैट हैप्पीनेस इज़ कमिंग। बहुत अच्छा होगा सब कुछ आपके लिए, इज़ जस्ट दैट कि टाइम लेगा थोड़ा। एंड मुझे बस यही बता रही है कि देर इज़ नो बिग चेंजेस, इज़ जस्ट कि आपको अपना एक वे चेंज करना पड़ेगा, आपको स्टाइल एक चेंज करना पड़ेगा किसी चीज़ को परस्यू करने का। एंड देन हैप्पीनेस इज़ ऑल द वे, तो इज़ ऑल फॉर यू। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। बाय बाय।
हेलो पाइल टू। तो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर चूज़ किया है, ये उनके लिए रीडिंग है। सो लेट्स सी योर कार्ड्स। 9 of Wands, 6 of Swords, 9 of Cups, 8 of Wands, Page of Wands, and 8 of Cups, Magician, 6 of Swords, and 8 of Swords. मुझे इससे एक बहुत वाइब मिल रही है कि बहुत सारे लोग होंगे जो एक न्यू फील्ड में आए होंगे, जिन्होंने एक न्यू फील्ड में अभी अभी पैर रखा होगा। मे बी इट कुड बी पीपल जिन्होंने न्यू जॉब में एंटर किया होगा, या न्यू कॉलेज में, समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, एंड आप एक सडनली एक नेगेटिव एनर्जी में चल जाओगे कि इतना सारा कंपटीशन, आई कांट डू दिस। बट डोंट वरी, बिकॉज आपने आधा काम कर दिया। यूर आप एक नेगेटिव एनर्जी में मत आइएगा। डोंट लेट गो, मतलब डोंट लेट गो द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप वो लेट गो कर दोगे तो यू विल नॉट रिसीव दिस अबंडेंस। बट जैसे कि मुझे ये कार्ड यहाँ पे है, मुझे मोस्टली एक वाइब मिल रही है कि आप में से बहुत लोग उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे, उस सिचुएशन, उस फ्रेज को ओवरकम कर लोगे, और आपकी लाइफ में अबंडेंस से अबंडेंस आएंगी, हैप्पीनेस होगी, सक्सेस होगा, एंड रिस्पेक्टफुल, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, बिकॉज यू हैव कम आउट ऑफ सच अ हार्ड सिचुएशन। एंड तो वॉन्ट्स आर टेलिंग मी कि आप उस चीज़ में पास हो जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट है, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो, वो चीज़ जब हो जाएगी, एंड दे विल बी अ वेरी फास्ट मूवमेंट इन योर लाइफ। मे बी बहुत सारे लोग होंगे जो अब्रॉड जाने का देख रहे होंगे, और इट कुड बी कि अब्रॉड या और अदरवाइज कोई अदर दूसरी स्टेट में जाने का सोच रहे होंगे मोस्ट ऑफ यू। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स शोज मी कि आपको अपने डिसीजंस में हरी नहीं करना है। आप एकदम सोच समझ के डिसीजंस लो, काम रह के डिसीजंस लो। एंड 8 of Cups आर टेलिंग मी कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे जाओगे, समथिंग विच इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट, विच इज़ वेरी इमोशनल टू यू। और ये कार्ड मुझे बताता है कि आप कहीं अब्रॉड या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाओगे। जो मुझे वाइब मिल रही है वो मुझे ये मिल रही है कि आप में से बहुत लोग हो सकते हो जो कहीं दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो जाओ। मे बी इट कुड बी कॉलेज, और एनी जॉब प्रमोशन होगी तो मे बी आप किसी और कंट्री या स्टेट में चले जाओगे, और दे माइट बी एनी टूर फॉर अ जॉब टूर, वर्क टूर, इट कैन बी एनी थिंग। एंड द आपको कोई अपने दिल की बहुत पास वाली चीज़ विच इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट, आप उसको छोड़ के जाओगे, एंड दे विल बी, बट आप बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, आप बहुत ज़्यादा काम होंगे, बिकॉज यू नो दैट जिसके लिए आप जा रहे हो वो आपको ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ देगी वो चीज़ आपको। द मैजिशियन कार्ड्स शोज मी दैट कि आप बहुत डिज़ायर्ड हो अपने करियर को लेके, आप में बहुत विल पावर है, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फिनिटी का साइन बना है, विच मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कहीं ना कहीं आपने अपना फ्यूचर के लिए आपने बहुत सोचा हो, बहुत फोकस्ड हो आपकी, आपको ये चाहिए ही चाहिए, आपको ये करना है। और आप 6 of Swords आर टेलिंग मी कि टेक रेस्ट एज यूजल। जैसे मैंने आपको बताया कि दे विल बी अ रियली वेरी फास्ट मूवमेंट इन योर लाइफ, जिसकी वजह से मे बी आपको ट्रैवल करना भी पड़ सकता है। एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि टेक गिव सम रेस्ट टू योर माइंड एंड योर बॉडी, एंड everything is going to be fine. There is a really fast quick movement in your life which I can see, and 8 of Swords is telling me कि आप बाउंड्रीज मत रखो अपने आसपास, क्योंकि बाउंड्रीज हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं किसी चीज़ की वजह से। अगर आप तो जो फास्ट मूवमेंट होगी, जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैवल भी हो सकता है, इट कुड बी अ टूर, और मे बी आप बाहर सेटल हो सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आप अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर लोगे। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप एकदम फ्री हो जाओ, अपने आप को फ्री कर लो। आई नो दैट यू आर वेरी टायर्ड, बिकॉज आप इन सारी चीज़ों से निकलोगे, देर यू विल बी रियली वेरी टायर्ड। जो मुझे ये कार्ड भी बता रहा है कि यू नीड टू टेक सम रेस्ट, ये कार्ड भी मुझे वहीं बता रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। एंड दिस कार्ड इज शोइंग मी कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हो। द ओवरऑल वाइब इज कमिंग दैट सेट नो बाउंड्रीज फॉर यू, देयर शुड बी नो बाउंड्रीज फॉर यू, and give time to time rest to you, so that you can get ready for another situation, another fast movement. And abundance is coming your way. Abundance means prosperity, it is coming your way. And overall energies, I'm getting that things will within 6 months, things will be get really fast for you, and it will, and you just need to be
You should be really calm and you should think about the decision you are going to take. This is all the vibes I'm getting, and थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग. अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय. हेलो पाइल 3. सो जिन्होंने भी वाइट स्टोन चूज़ किया है, दिस इज़ फॉर देम. पेज ऑफ कप, टेम्परेंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 9 of swords, king of wands, high prestige, king of cups and the pentacle, knight of pentacles. So पेज ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत यंग एज के हैं और एक न्यू फील्ड में एंटर करने लगे हैं. इट कैन बी फॉर सम पीपल, आई कैन सी, जो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, और यू नो दे कैन डू, दे माइट हैव गिवन सम एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कुछ लोग के लिए मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है. It is all because of your balance and your calmness and your patience. And 3 of Swords here is telling me that there might be any stress in your coming future, in your career field. There will be a stress, and maybe for a few people I can see that there is a loss of a job also, and there is a lot of stress. And the devil card is telling me कि आप इस सिचुएशन में, इस स्ट्रेस में आप अपनी वजह से आए हैं, अपनी, मे बी समवन जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, एंड उसमें आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी ही होगी. एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आर टेलिंग मी कि बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंक करोगे, मे बी आपको नाइटमेयर्स आएँ, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में. But King of Wands are telling me that no, don't take any tension. There is a successful future for you and a very respectful future. If there is जाएगी loss of a job होगा तो don't worry, there is a new job coming. There is a new opportunity waiting for you, which will be more successful and respectful. And so wands are telling me that there is a victory. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, there will be a job and there will be an opportunity, and उसमें आप एक विक्ट्री हासिल करोगे, एक आपकी जीत होगी. एक तरह से आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो. एंड हाई प्रेस्टिज इज टेलिंग मी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर मे बी परस्यूइंग फर्दर हायर एजुकेशन, एंड it can be something related to education. Maybe most of the people want to become teacher, or you know, something like that. This relates to higher education. And as King of Cups, I can see King of Cups is telling me that there will be an very experienced person and a caring male figure, I can see, which will support you in your hard times, and you know, which will give you inspiration to work more, which will give you inspiration to study more and gain more knowledge about anything you are doing. And Knight of Pentacles overall is telling me that you are very much ambitious. आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप जो करना चाहते हो आप वो कर लेते हो. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग मी कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम को लेके, एंड यू नो, आप जो भी काम करते हो बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क करते हो, यू नो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो. तो आप जो भी काम करते हो आप उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको. एक जिन लोगों को काम ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी किसी तरह की, सो डोंट वरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर फॉर योर जॉब. विद इन 6 months आपको जॉब ऑफर भी आ सकता है. ये 2 कार्ड मुझे वही बताते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. एंड जहाँ तक मुझे फील आ रही है कि ये वाली जो रीडिंग है, मोस्ट ऑफ देयर इज़ अ मिक्सड एनर्जी ऑफ यंग एज एंड पीपल हु आर वर्किंग पीपल. सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे मिल रही है फॉर यंग पीपल. मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने किसी न्यू फील्ड में एंटर किया है वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा. अगर वो किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे फॉर देयर रिजल्ट, वो पॉसिबल हो जाएगा, वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम भी दिख रही है, बट नो वरीज, वो भी आप कर लोगे ठीक. एंड एट द एंड देर इज़ अ विक्ट्री and everything is going to be happy. And for people who are working, people who have job in, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि there will be coming opportunities in your life, and I think you should pursue it. You should take that opportunity and pursue it, because that opportunity will be very fruitful to you. So
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।